नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने एक ऑडियो बुक सुनी थी, वेनिस्ड इनटू थिन एयर। जिसमें पार्वती वैली और उसके अद्भुत और रहस्यमयी जीवन के बारे में जाना। तब से पार्वती घाटी को लेकर दिल में एक उत्सुकता थी। क्या लगता है? मैं कैसा अनुभव अपने है? किसी खाली वक्त में अपने 3 दोस्तों, एडिशनल एसपी श्रवण झोरड़, बैंक मैनेजर राकेश ओला और एलआईसी के डीओ विजय सिद्ध के साथ कसोल से निकला हूं। यानी मैं कह सकता हूं कि आज मेरे पास पुलिस है, बैंक है, बीमा है। तुम्हारे पास क्या है? हाय। तो मैं आपको बताऊं, आज हमारे पास बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी से बेहतर एक चीज है, वो है मौज। तो आ तेनू शेयर करावा, आ तेनू मौज करावा। जरी के पास किसी पहाड़ की सलवट में बैठकर मलाना की तरफ देखते देखते 2-2 पराठे दबा लिए हमने। अब हमारे पेट की सारी सलवटें निकल गई है और अब हम में किसी भी भांति के रहस्य और नवीनता से निपटने की पर्याप्त ऊर्जा आ गई है। मलाना डैम तक लगभग 10 किलोमीटर का सफर गाड़ी से करने के बाद हम ऐसे चल पड़े हैं मानो ये हमारा ननिहाल हो। हमने अभी तक मलाना को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया है, जिसका खामियाजा हमें आगे भुगतना पड़ेगा। न तो हमारे पास पर्याप्त पानी है और न ही खाने या पीने की कोई अन्य वस्तु। मलाना डैम पिछले बरस बाढ़ से टूट गया था, जिसके कारण पैदल ट्रैक अब लगभग 10 किलोमीटर लंबा हो गया है। और सिर्फ लंबा ही नहीं, बहुत ज्यादा कठिन भी हो गया है। पर चाहे कितना भी कठिन हो, हम 40 वर्षीय नौजवान अपने जीर्ण शीर्ण यौवन के जोश में ऐसे कई ट्रैक धुआं कर सकते हैं। हम हर आने वाले से इस पगडंडी की लंबाई पूछ रहे हैं, पर यहां कोई आपको किलोमीटर में रास्ता नहीं बताएगा। हर यात्री ने हमें यही कहा है कि 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। हमने 3-4 घंटे चलकर भी पूछा तो भी उनका यही कहना है कि 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। तब हमें लगा कि मलाना वाकई कोई चीज है। और दुख इस बात का है कि हम कोई चीज अपने साथ लेकर नहीं आए। मेरा मतलब न खाने की चीज, न पीने की चीज। भूख तो अब लगने लगी है। उबड़ खाबड़ रास्ते, तीखी चढ़ाई और गहरे उतार को पार करते करते जब हम थक गए, तब सामने कुछ सीढ़ियां आई हैं। यहां हमें बताया गया है कि यहां से चढ़ाई शुरू हो रही है। 80-80 किलो के हमारे शरीर, जिनको 2 किलोमीटर पैदल चलना गवारा नहीं, उन शरीरों को अब पहाड़ पर बनी पगडंडी पर अपने कांपते पैरों के सहारे ऊपर ढकेल रहे हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ शीत पवनें तापमान को गिरा दे रही है, परंतु लगातार चढ़ाई के चलते शरीर से निकलता पसीना जैकेट की मोटी ऊन और कपड़े को भिगोकर बाहर टपकने लगा है, बल्कि बहने लगा है। देखकर अब लग रहा है कि अब आया है ऊंट नहीं, मेरा मतलब अब आया है कान्हा पहाड़ के नीचे। पहाड़ की सीधी खड़ाई इतनी बढ़ गई है कि अब ये ट्रेक ना होकर पर्वतारोहण होने लगा है। रास्ते में किसी पेड़ पर किसी दैवीय शक्ति को प्रसन्न करने हेतु आने जाने वाले लोग सिक्कों को पत्थर से ठोक ठोक कर पेड़ में धंसा दे रहे हैं। जहां बैठकर हमने भी उपस्थित किसी आराध्य देवी देवता से प्रार्थना की कि किसी तरह से हमें इस पहाड़ के ऊपर पहुंचा दे। थकान, भूख, प्यास और ठंड
हम पर हावी होने लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे शरीर में से अन्न और जल एकदम खाली कर दिया गया है। मैं पैर घसीटते हुए सबसे पीछे चल रहा हूं। मेरी कमर में कहीं तो दर्द हो रहा है जिसका एग्जैक्ट पॉइंट मुझे पता नहीं है। पास से गुजरते हर एक आदमी से पानी मांग रहा हूं और जितना भी पानी मैं पीता हूं लगता है जैसे पानी हाथों हाथ वाष्प बनकर उड़ रहा है। मैं अपने घर पर रसोई में पड़ी रोटियों की कल्पना कर रहा हूं। फूली फूली गरम गरम नरम नरम रोटियां। सोच रहा हूं कोई मुझे सूखी रोटी भी दे दे तो मैं चबा चबा कर मजे से खाऊं। जब रवाना हुए थे तब मलाना में रुकने का हमारा कोई इरादा नहीं था, परंतु तेजी से गिरती संध्या को देखकर अब हम किसी तरह से मलाना पहुंच जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस जगह हम लटक रहे हैं वहां से वापसी संभव नहीं है। मलाना में रहने को लेकर जो शंकाएं थी उन्हें हम एक बार पूर्णतया भूल चुके हैं। अभी तो हमारा फोकस किसी भी तरह से मलाना पहुंचना है। अंधेरा घिर रहा है, कुछ मकान सामने नजर आने लगे हैं, परंतु उन तक पहुंचना एक लंबी यात्रा लग रही है। मैंने अपना मुंह पूरा खोल दिया है। मैं आंखें बंद कर लेना चाहता हूं, यहीं लेट जाना चाहता हूं, परंतु साथी मुड़ मुड़ कर मुझे पुकार रहे हैं। रेंगते रेंगते हम मलाने के किसी पहले रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं। मैं तुरंत कुछ खा लेना चाहता हूं, परंतु साथी श्रवण ने गर्म पानी के आने तक मुझे रोक कर रखा हुआ है। 4 गिलास गर्म पानी, 1 आधे लीटर की पेप्सी और 4 सैंडविच खाने के बाद आंखों में जरा सी रोशनी आई है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद आज मुझे कुछ खाने और पीने को मिला है। इस कीमती जलपान का 1500 रुपयों का बिल ज्यादा है, पर अब सब लोगों की उपस्थिति में मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। मलाना में गुप्त अंधेरा है और उबड़ खाबड़ गलियों में चलते हुए हम गांव में सबसे ऊपर महादेव रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं। इसका संचालक हरियाणा का महिपाल है, जिसको हमने राजस्थान और हरियाणा के भाईचारे की दुहाई दी तो टेंट से बने बड़े हॉल में हमें ठहरा दिया तथा रसोई हमें ही सौंप दी। अब राकेश और विजय अपनी सारी पाक कला की स्किल्स दिखाने में लगे हुए हैं। तथा श्रवण और मैं वहां उपलब्ध चीजों को कच्चा खाने की विधाएं सोच रहे हैं, नई नई तरकीबें लड़ा रहे हैं। पहाड़ों के बीच में उष्ण मिजाज मलाना नाला है, जो पिछले बरस बारिश के मौसम में आगे की लगभग पूरी सड़क को चाट गया, जिसके अवशेष यदा कदा रास्ते में हमको नजर आ रहे हैं। कहीं चढ़ाई है, कहीं उतार है, कहीं घास है, कहीं मिट्टी है, तो कहीं गुफा है। सुबह का नाश्ता भी हमने स्वयं बनाया। हमने खिचड़ी बनाई है तथा बाहर की सौंधी धूप में बैठकर उसके मजे लिए। गांव और उसके इर्द गिर्द की ढाणियों को देखा, यहाँ के लोकाचार पर खूब चर्चाएं की। वहां से आते जाते लोगों से बातचीत करने के प्रयास किए और सामने दिख रही शानदार घाटी के नजारे लिए। उसके बाद डकारे मारते हुए गांव में ढल गए। चंद्रखानी
और देव टिब्बा की छाया में बसा मलाना दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था मानी जाती है। जमलू ऋषि, जी हां, जिनका जिक्र पुराणों में किया जाता है, उन्हीं जमलू ऋषि का बसाया ये गांव अपने आप में अनूठा और अलग है। यहां के लोग बेहद खूबसूरत और मजबूत कद काठी के हैं। खास करके यहां की स्त्रियां बेहद सुंदर होती है। और यहां एक अलग प्रकार की छुआछूत है जो इनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है, और कमोबेश इसका संबंध भी जमलू ऋषि से ही है। यहां के किसी भी बासिंदे को गांव से बाहर का कोई भी व्यक्ति छू नहीं सकता, पैसा देते वक्त भी नहीं। अगर आपको पैसा देना है तो पैसा उनके सामने रख देना होता है। अगर किसी भी मलानावासी को किसी बाहर के आदमी ने छुआ तो उसे गांव की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, तथा छुआ गया ग्रामीण भागकर सबसे पहले स्नान करता है। यहां के लोग अपने आप को सिकंदर का वंशज होने का दावा भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरातन काल में जब भारत पर आक्रमण के दौरान सिकंदर थक गया था तो उसने कुछ समय यहां भी गुजारा था, और जब लौटना मुश्किल हो गया तो कुछ लोग यहीं रुक गए थे। अनेक परंपराओं और मान्यताओं वाले इस अनूठे गांव के बीचों बीच जमलू ऋषि का बड़ा सा लकड़ी का मंदिर है, जिसकी कलाकृतियां बेहद खूबसूरत है। जमलू ऋषि का इस गांव पर आशीर्वाद है। ये लोग खेती और पशुपालन करते हैं। गांव अधिकांशतः लकड़ी का बना हुआ है। स्थानीय लूदरचंद बताते हैं कि पूर्व में गांव में आग लगी थी, जिसके चलते यहां एक बार भारी नुकसान हुआ था। होती है तब भी ऊपर चढ़ने की जगह अंदर से। नाम क्या है भैया आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लूथर चंद। अच्छा, ये पूरा गांव जला था, ये मुझे लास्ट से कब 2008 जल गए थे। ये मंदिर भी इतना बड़ा था ना, वो था पुराना टाइम का। अच्छा, ये तो अभी की बात है, फिर आपके 15 साल पहले की। जी, क्यों लगी थी आग? कारण क्या? लकड़ियों में से? करंट के वजह से। लकड़ियों में शॉर्ट सर्किट हो गया ना? जी देर तो नहीं हुआ, सुबह के टाइम में हुआ ना, 8 बजे के टाइम। ये हुआ जनवरी में। फिर कितने टाइम रही? 8 जनवरी। कब तक मतलब कंट्रोल किया उसको? वो 2 दिन लग गए जलने, जलते रहे। अब 2 दिन तक जल गए। कोई ना आया ना कोई कुछ, फिर जलते रहे। ये सारे जल थे, ये पूरे जितने भी नए नए घर दिख रहे हैं ना, ये सारे जल गए। वो फिर दोबारा बने हुए। हाँ जी, ये पार्वती घाटी का ये खूबसूरत गांव अपनी परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ एक प्रकार का नशा हैश मिलता है जो मलाना क्रीम के नाम से जाना जाता है। यह एक पेड़ से बनाई जाती है। कुछ भी हो, इस मलाना क्रीम के दुष्प्रभाव के चलते यह गांव पर्यटकों के लिए आगमन हेतु शंका का कारण तो बनता है, लेकिन फिर भी खीर गंगा तक खूबसूरत ट्रैक करने बहुत सारे एडवेंचर पसंद लोग आते हैं। हालांकि मेरा सामना किसी भी भांति के नशे से नहीं हुआ। यहां के लोगों के प्रति मन में जो भय और शंका थी, वो उनसे जब मिले तो दूर हो गए। ये लोग बड़े ही मृदुभाषी और प्यार से बात करने वाले लोग हैं। अब जब लौट रहे हैं तो कल की थकान को लेकर मन में कोई मलाल नहीं है। मलाना में रात गुजारना हमारे जीवन की सबसे यादगार घटनाओं में से एक है। मन तो था कि आगे जाएं, लेकिन सोचा कि आज के लिए बस इतना ही ठीक है। खीर गंगा का संपूर्ण ट्रैक दोबारा कभी करेंगे। अभी वापसी का समय है और पहाड़, जंगल, नदी, झरने, फूल पत्ते और रास्ता अब हमें नीचे छोड़ने आ रहे हैं।